ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सुनते हैं अव्यक्त वाणी 26/10/75 की है। विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। तो यह शरीर क्या है? विकारी देह सांप है और इससे सारी कमाई खत्म। जब हम देह विमान में आते हैं तो हमारी सारी कमाई खत्म हो जाती है। तो आइए आज बाबा ने क्या कहा सुनते हैं। बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने यहाँ आने पर कोर्स किया है ना, कोर्स किया है ना। कोर्स के बाद फिर रिवाइज कोर्स चला, रिवाइज के बाद अब अंतिम कोर्स रियलाइजेशन कोर्स, अर्थात जो कुछ सुना, जो पाया, जो बाप के चरित्र देखे, उसी प्रमाण अपने में समाया कितना और गंवाया कितना। सिर्फ सुनने वाले बने हो या स्वयं संपन्न बने, समर्थ बने या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माएं व बाप दादा के गुणवान करने वाले बने। ओ दीदी, वो दादी, कितनी बातें बनाते हैं हैं। हमने कितना उनको धारण किया, ज्ञान को सुन के। ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप कितना रहे, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने या इन सब के सिर्फ सुमिरन वाले बन गए। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, योग बड़ा श्रेष्ठ है, दिव्य गुण धारण करना आवश्यक है और सेवा करना मुझ ब्राह्मण का फर्ज है। ऐसा सिर्फ सुमिरन करते हो या स्वरूप भी बने हो। इसी प्रकार से अपने आप को रियलाइज करना, यह है लास्ट कोर्स। जैसे दीपावली पर पुराना पोता मेल समाप्त कर नया शुरू करते हैं ना, और अपने रजिस्टर चेक करते हैं, ऐसे आप सबको भी आदि से अंत तक अर्थात आज तक अपना रजिस्टर चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स लिए, समय के प्रमाण, जबकि मंजिल सामने दिखाई दे रही है। डबल लक्ष्य स्पष्ट है, वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य। ये लक्ष्य स्पष्ट है ना। जैसे लक्ष्य स्पष्ट है वैसे लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। विश्व परिवर्तन के पहले क्या स्वयं में परिवर्तन अनुभव हुआ है? अनुभव होता है, ऐसी चेकिंग करी है। बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए और जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी उनकी रिजल्ट भी देखी। तो क्या देखा? कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश लिखी ही नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक का स्पष्ट है। इसको तो कोई मिटा नहीं सकता। अब तक के रजिस्टर की रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट बाबा देखते हैं। एक छिपाना, दूसरा कहीं ना कहीं फंसना, तीसरा अलबेलेपन में बहाना बनाना। बहानेबाजी में तो बहुत होशियार हैं, अपने आप को व अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आदि से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करें तो आजकल के शास्त्रों समान बड़े शास्त्र बन जाएं। बाबा भी क्या बता रहे हैं? अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में व झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के कांटे वाले वकीलों के समान है, काले कोट वाले वकीलों के समान है। बाबा कह रहे हैं माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना। सिद्ध करने वाले में जिद करने की संस्कार जरूर होते हैं। ऐसी आत्मा सदगति को पा नहीं सकती। अब तक मेजॉरिटी पहले पाठ अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। तो क्या बता रहे हैं बाबा? तब अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमानदार बहुत थोड़े हैं। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि पवित्रता का मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते उसके नुकसान की नॉलेज को नहीं जानते।
कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी ही की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो, या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो, या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर को काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना, यह 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते। वर्णन भी ऐसे साधारण रूप में करते कि मेरे से 4-5 बार ये हो गया, आगे नहीं करूँगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि करने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन की बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों की नैन और मुख हाय हाय की आवाज निकलेगी। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए हुए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़े से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके पाप पे स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजा से भी छूट जाएं। अगर अब भी बाप से छुपाएंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, फबलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देख दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुक जाते हैं, तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती है। यह है मेजॉरिटी का रिजल्ट। इसलिए अब अपने आप को रियलाइज करो और अर्थात अंतिम रियलाइजेशन कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से सभी सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो। और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे इशारे से समझाने वाले ब्राह्मण सो देवता, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्राप्त करने वाले अधिकारी और बीती को बीती कर भविष्य और वर्तमान के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को
अपनी और विश्व की तकदीर जगाने वाली तकदीरवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने हमको बहुत बहुत कड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है, अटेंशन दिया है कि हमने जो भी विकर्म इस ब्राह्मण जीवन में किए उसको जल्द से जल्द बाप के आगे अर्पण करके समर्पण हो जाओ, अर्थात अपनी सभी कमी कमजोरियां बाप को सुना के उस पर अटेंशन रखोगी। अब वो दोबारा नहीं होगी और अपने आप को चेक करके चेंज करते जाओ। अच्छा, ओम शांति।